फ्लाइट बेंगलुरु पहुंचने ही वाली थी। विहान पूरे रास्ते किसी कठिन फैसले में उलझा हुआ सा था। इसी बीच मोबाइल पर आते उस कॉल को भी वह लगातार इग्नोर करता रहा। अब नहीं सींच सकता था वह प्यार के उस पौधे को, उसका मुरझा जाना ही बेहतर है। इसलिए उसने निशा को अपनी फ़ोन की मेमोरी से रिमूव कर दिया। उसके लिए मुमकिन नहीं था निशा की यादों को मिटा पाना, नहीं तो आज वह उसे दिल की मेमोरी से भी डिलीट कर देता, सदा के लिए। सदा के लिए नहीं, नहीं, हमेशा के लिए नहीं। मैं निशा को एक मौका और दूंगा। अक्षांश निशा के दूर होने के ख्याल से ही डर गया। शायद ये दूरियां ही हमें पास ले आएं। यही सोचकर उसने निशा की लास्ट फ़ोटो भी डिलीट कर दी। इधर निशा परेशान हो गई थी। पिछले 5 दिनों से उसका अक्षांश से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था। हेलो दी, अक्षांश से बात हुई क्या? उसका ना कॉल लग रहा है, ना कोई मैसेज पहुंच रहा है। ऑफिस में एक प्रॉब्लम आ गई है, ज़रूरी बात करनी है मुझे उससे, निशा बिना रुके बोलती गई। नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई और प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करना सीखो, प्रीति ने इतना कह दिया और फ़ोन काट दिया। निशा को प्रीति का यह रवैया अच्छा नहीं लगा, पर वह बेपरवाह सी तो हमेशा से ही थी, तो उसने प्रीति की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। निशा उर्फ निशी मुंबई में एक कंपनी में जॉब करती है। उसकी बड़ी बहन है प्रीति, जो अपने मॉम डैड के साथ रहते हुए कॉलेज में पढ़ाती है। अक्षांश ने अभी बेंगलुरु में नई मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन की है। उसकी बहन आकृति अभी पढ़ाई कर रही है। निशा और अक्षांश के परिवार में बड़ा प्रेम है। वे पड़ोसी थे। अक्षांश का घर निशा के घर से कुछ ही दूरी पर था। 2 परिवार होते हुए भी वे एक परिवार जैसे ही थे। चारों बच्चे साथ साथ बड़े हुए। गुजरते दिनों के साथ निशा की बेपरवाही कम होने लगी थी। अक्षांश से बात ना हुए आज पूरे 3 महीने बीत गए थे। फाइनली अब निशा को खालीपन लगने लगा था। उसके साथ बचपन से ही अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। जब वो दोनों पास थे तो वो दोनों दिन में न जाने कितनी ही बार मिलते थे, और अब जॉब के कारण दूर हुए तो कॉल और चैट का हिसाब लगाना भी आसान कम नहीं था। 2 से 3 महीने गुजरने के बाद निशा को अक्षांश की बहुत याद सताने लगी थी। वह जब भी घर पर फ़ोन करती तो उसके मम्मी पापा, प्रीति दीदी सभी से अक्षांश के बारे में पूछती। अक्षांश के माता पिता से बात होती तब भी जवाब एक ही मिलता, वह तो ठीक है, पर तुम दोनों की बात नहीं हुई, यह कैसे पॉसिबल है? अक्सर जब निशा कहती कि महीनों से बात नहीं हुई तो सब झूठ ही समझते थे। दिवाली आ रही थी। निशा जितनी खुश घर जाने को थी, उससे कहीं ज़्यादा खुश यह सोचकर थी कि अब वो अक्षांश से मुलाकात करेगी। ये सोचकर कि इन छुट्टियों में वह भी आया ही होगा। बहुत झगड़ा करूँगी, पूछूंगी उससे कि यह क्या बचपना है, अच्छी खबर लूँगी। क्या समझता है अपने आप को वो? ऐसे कोई करता है क्या? ऐसी ही अनगिनत बातों को दिल में समेटे वह घर पहुंची। त्योहार की रौनक निशा की उदासी कम ना कर सकी। छुट्टियां ख़त्म हो गईं, वापसी का समय आ गया, पर वह नहीं आया जिसका निशा बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। दोनों घरों की दूरियां ना पाते निशा को दिल की दूरियों का एहसास होने लगा था। अब इंतज़ार के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। निशा दिवाली की शाम ही घर पहुंच पाई थी। डिनर की तैयारियां चल रही थी। त्योहार पर दोनों की फैमिली साथ ही समय बिताती, गपशप, मस्ती, खाना, सब खूब एंजॉय करते थे। आज अक्षांश की फैमिली आने वाली थी। निशा खुशी से झूम उठी थी। आज तो निशा से बात हो ही जाएगी, पर उस रात जो हुआ उसका निशा को अंदाज़ा भी नहीं था। दोनों परिवारों ने सहमति से प्रीति और अक्षांश का रिश्ता तय कर दिया गया। निशा को छोड़ सभी बहुत खुश थे, पर मैं खुश क्यों नहीं हूँ? क्या मैं अक्षांश से प्यार नहीं, हम तो बस बचपन के दोस्त हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है।
फिर मैं आजकल अक्षांश को लेकर इतना क्यों परेशान रहती हूँ? उससे बात ना होने से मुझे ये क्या हो रहा है? क्या मैं अपनी ही फीलिंग्स समझ नहीं पा रही हूँ? इसी उधेड़-बुन में रात आँखों में बीत गई थी। किसी को कुछ शेयर किए बिना ही वह वापस मुंबई लौट गई। दिन यूं ही बीत रहे थे। प्रीति की शादी के बारे में न घर वालों ने आगे कुछ बताया, ना ही निशा ने उनसे पूछा। एक दिन दोपहर को निशा के फ़ोन पर अक्षांश का कॉल आई। घर की लोकेशन सेंड करो, डिनर साथ ही करेंगे। निशा करती हूँ के अलावा कुछ ना बोल सकी। उसके चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। उस दिन वह ऑफिस से जल्दी घर पहुंची, खाना बनाकर घर संवारा और खुद को संवारने में जुट गई। मैं अक्षांश के लिए ऐसे क्यों तैयार हो रही हूँ? इससे पहले तो कभी मैंने इस तरह नहीं सोचा। वह सोचने लगी। उसको खुद पर हंसी आ गई। अपने ही सिर पर धीरे से चपत लगाकर वह अक्षांश के इंतज़ार में भीतर बाहर होने लगी। उसे लग रहा था जैसे वक्त थम गया हो। वक्त काटना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। लगभग 8 बजे डोरबेल बजी। निशा की सांसें ऊपर नीचे हो गईं। उसके शरीर ठंडा सा लगने लगा। होठों पर मुस्कुराहट तैर गई। दरवाज़ा खोला। पूरे 10 महीने बाद अक्षांश उसके सामने था। एक पल को वह उसे देखती ही रही। दिल की बेचैनी आंखों से निकलने को उतावली हो उठी। अक्षांश भी लंबे समय बाद अपनी निशा से मिल उसे देखता ही रह गया। फिर निशा ने ही किसी तरह खुद को संभालते हुए अक्षांश को अंदर आने को कहा। निशा की आवाज़ सुन अक्षांश अपनी सुध में वापस आया। दोनों देर तक चुप बैठे, छिप छिप कर एक दूसरे को देख लेते। नजरें मिल जाने पर यहाँ वहाँ देखने लगे। दोनों ही कोशिश में थे कि उनकी चोरी पकड़ी ना जाए। डिनर करने के बाद जल्दी ही फिर मिलने को कहकर अक्षांश वापस चला गया। उस रात वहाँ अक्षांश से कोई सवाल नहीं कर सकी थी। जितना अक्षांश पूछता रहा वह उतना ही जवाब देती गई। वह खोई रही। अक्षांश को इतने दिनों बाद अपने करीब पाकर जैसी जी उठी वह उस रात। अक्षांश एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में मुंबई आया था। 15 दिन बीत चुके थे। इन 15 दिनों में अक्षांश और निशा 2 ही बार मिले। अक्षांश का काम पूरा हो चुका था। एक दिन बाद उसको निकलना था। निशा अक्षांश को लेकर बहुत परेशान थी। आखिर उसने निर्णय लिया कि अक्षांश के जाने के पहले वह उससे बात करेगी, पूछेगी उसकी बेरुखी का कारण। निशा अभी इसी उधेड़-बुन में थी तभी मोबाइल बज उठा। अक्षांश की कॉल थी। हेलो निशा, ऑफिस के बाद तैयार रहना, बाहर चलना है, तुम्हें किसी से मिलवाना है, अक्षांश ने उससे बोला। किससे मिलवाना है अक्षांश? निशा ने अपनी फिंगर्स क्रॉस करते हुए उससे पूछा। शाम होने तो दो, पता चल जाएगा, अक्षांश ने जवाब दिया। बताओ तो, निशा उसे फोर्स करने लगी। समझ लो मेरी गर्लफ्रेंड है, अक्षांश ने जवाब दिया। इतना सुनते ही निशा चुप हो गई। 6 बजे निशा को अक्षांश ने उसे उसके ऑफिस से पिक किया। निशा बहुत उदास थी। दिल में हजारों सवाल उमड़ रहे थे। वह कहना चाहती थी कि अक्षांश तुम्हारी शादी प्रीति दी से होने वाली है, यह क्या तमाशा है, पर नहीं कह सकी और चुपचाप बैठी रही। पूछोगी नहीं कौन है? अक्षांश ने उससे कहा। पूछकर क्या करना है, मिल ही लूँगी कुछ देर में, निशा ने धीरे से कहा। थोड़ी देर बाद वे समुद्र किनारे पहुँचे। अक्षांश ने निशा को एक जगह इंतज़ार करने को कहा। तुम यहाँ रुको, मैं उसको लेकर आता हूँ। आसमान में झिलमिलाते तारों की सुंदर बूटियों से सजा था। समुद्र की लहरें प्रकृति का मन भावन संगीत फिजाओं में घोल रही थी। हवा मंथर गति से बह रही थी। फिर भी निशान का मन उदासी के भंवर में फंसा जा रहा था। अक्षांश मुझसे दूर हो जाएगा, मेरा अक्षांश
यही सोचते सोचते उसकी उंगलियां खुद रेत पर अक्षांश का नाम उकेरने लगी। अक्षांश, मेरा नाम इससे पहले इतने प्यार से कभी नहीं लिया। अक्षांश पीछे से खड़े ही बोला। निशा ने हड़बड़ाहट में नाम पर हाथ रखते हुए कहा, कहाँ है? कब आए तुम? कहाँ है वो? निशा की आंखों में एक अलग ही डर था। निशा की आंखें उस लड़की को ढूंढ रही थी जिससे मिलवाने की अक्षांश उसे वहां लेकर आया था। नाराज होकर चली गई। निशा के पास बैठते हुए अक्षांश ने उससे कहा, नाराज हो गई? पर क्यों? अपनी खुशी को छुपाते हुए निशा ने उससे पूछा। अरे वाह, मैं जिसे प्रपोज करने वाला हूँ वह लड़की यदि देखे कि मेरी बचपन की दोस्त रेत पर इस कदर प्यार से उसके बॉयफ्रेंड का नाम लिख रही है तो गुस्सा नहीं आएगा उसे? अक्षांश ने नाटकीय अंदाज में कहा। मैंने कब लिखा तुम्हारा नाम? निशा सक पकाकर बोली। जो अभी अपने आप रेत पर उभर आया था उस नाम की बात कर रहा हूँ, अक्षांश ने उससे कहा। निशा ने नज़रें झुका ली। उसकी चोरी जो पकड़ी गई थी। फिर भी निशा बोली, मैंने तो कोई नाम नहीं लिखा। अच्छा बाबा, नहीं लिखा। निशा ने मुस्कुराकर कहा। निशा समझ ही नहीं पा रही थी कि यह हो क्या रहा है। और वह लड़की जिससे मिलवाने तुम मुझे यहाँ लेकर आए थे, सच बताओ ना अक्षांश? निशा थोड़ा चिढ़ते हुए उससे बोली। कोई लड़की नहीं है, मैं अभी जिसके करीब बैठा हूँ बस वही है, उसने निशा की आंखों में देखते हुए कहा। नजरें मिलते ही निशा नजरें चुराने लगी। निशी, मत छिपाओ, आज कह दो जो भी तुम्हारे दिल में हो मेरे लिए, अक्षांश बोला। निशा की जबान खामोश थी पर आंखों में अक्षांश के लिए प्यार साफ नजर आ रहा था, जिसे अक्षांश ने पहले ही महसूस कर लिया था। पर वह निशा से जानना चाहता था। निशा कुछ देर चुप रही, दूर समंदर में उठती लहरों की ज्वार को देखती रही। ऐसे ही भावनाओं का ज्वार अभी उसके दिल में मचल रहा था। फिर उसने हिम्मत बटोर कर बोलने की कोशिश की, पर उसकी आंखों में जज्बातों का समंदर तैर गया। कुछ देर रुककर वह बोली, कहाँ चले गए थे तुम अक्षांश? मैं तुमको कितना मिस कर रही थी। इतना कहकर वह फिर समुद्र की लहरों में देखने लगी। निशी, आज भी चुप रहोगी? पहचाने दो अपने जज्बातों को, जो भी दिल में है कहो। तुम नहीं जानती मैंने इस दिन का कितना इंतज़ार किया है। निशी, बताओ, प्यार करती हो मुझसे? आखिरकार अक्षांश ने निशा से सामने से पूछ ही लिया। निशा अक्षांश की तरफ मुड़ी। उसके मन की भावनाएं उसकी आंखों में साफ नजर आ रही थी। होंठ कपकपा रहे थे। अक्षांश, तुम जब नहीं थे तब जाना कि मेरे जीवन में तुम क्या हो। तुम्हारे बिना जीना सिर्फ सांस लेना भर है। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं कि मैं किस दौर से गुजर रही हूँ। मेरी उदासी का थोड़ा सा भी ख्याल नहीं आया तुमको? कहते कहते निशा रो पड़ी। अक्षांश ने उसके आंसू पोंछे और मुस्कुराने का इशारा करते हुए कहा, निशी, तुमने तो सिर्फ 10 महीने इंतज़ार किया, मैंने 10 सालों इंतज़ार किया है। जिस तड़प से तुम बीते कुछ दिनों से गुजरी हो वह मैंने आज तक सही है। निशी, तुम मेरे लिए तब से खास हो जब मैं प्यार का मतलब भी नहीं समझता था। बचपन में खेलने के बाद जब तुम्हारे घर जाने का समय आता था तब अक्सर तुम्हारी चप्पल कहीं खो जाती थी। तुम देर तक ढूंढने के बाद भी मुझसे ही शिकायत करती और हम दोनों मिलकर अपने साथियों पर ही बरस पड़ते। पर निशी, वह मैं ही होता था हर बार जो तुम्हें रोकने के लिए यह सब करता था।
तुम कभी जान ही नहीं पाई। कहते कहते अक्षांश यादों में खो गया। जानती हो, जब हम साथ पढ़ाई करते थे तब भी मैं टॉपिक समझना आने के बहाने से देर तक बैठा रहता। तुम मुझे बराबर समझाती पर मैं नादान बना बैठा रहता, सिर्फ तुम्हारा साथ पाने की चाह में। जब छुट्टियों में बच्चे बाहर अलग अलग एक्टिविटी करते तब भी मैं तुम्हारी पसंद के हिसाब से काम करता था ताकि तुम्हारा साथ रहे। अक्षांश बचपन के ख्यालों में कहीं खो सा गया। अक्षांश, निशा ने अचरज से कहा। अभी तुम बस सुनो मुझे और मेरे दिल की आवाज़ को। याद है निशी, जब हम 12वीं में थे तुम मुझसे कहती, क्यों अक्षांश गर्लफ्रेंड नहीं बनाई, मेरी तो सब सहेलियों के बॉयफ्रेंड हैं। मैं पूछता कि तुम्हारा भी है तो तुम हंस देती और कहती कि हट पागल, मुझे तो पढ़ाई करनी है MBA की और फिर मस्त जॉब, पर यहाँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। इतना कहकर तुम मुझे अपनी कुछ सहेलियों की खूबियाँ गिनवाने लगती। मेरा मन करता कि तुम्हें झकझर कर कहूँ कि तुम हो तो, पर नहीं कह सका। अक्षांश ने निशा को हर एक वो पल बतलाया जब उसने सिर्फ उसे चाहा। और तुम्हें जो अपने हर बर्थडे पर जिस सरप्राइज़ का सबसे ज़्यादा इंतज़ार होता वह देने वाला मैं ही था। बचपन में जब तुमको तुम्हारी फेवरेट टॉफ़ी तुम्हारे पेंसिल बॉक्स में मिली तुम बेहद खुश हुई थी। अगली बार भी जब मैंने तुमको सरप्राइज़ किया तब तुमने कहा था, अक्षांश पता नहीं कौन है, मॉम, डैड, दी या मेरी कोई फ्रेंड, पर मेरी इच्छा है कि मुझे हमेशा यह सरप्राइज़ गिफ्ट मिले। तुमने सबके नाम लिए पर मेरा नहीं। कहते कहते अक्षांश की आवाज़ लड़खड़ा सी गई। फिर भर आया गले को साफ कर वह आगे बोला। तब से हर बार मैं यह करता गया। पहले पेंसिल बॉक्स था, फिर बैग, फिर तुम्हारा पर्स और अब तुम्हारा कुरियर। अक्षांश लगातार निशा को अपने दिल का हाल बता रहा था। सच जानकर निशा जैसे सुन्न हो गई। वह हर बात अक्षांश से शेयर करती थी, पर कभी यह नहीं सोचा कि अक्षांश भी तो वह शख्स हो सकता है। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। रात गहरी हो चुकी थी। चांद स्याह रात के माथे पर बिंदी बनकर चमक रहा था। तेज हवा और लहरों के शोर में निशा के जोर जोर से धड़कते दिल की आवाज़ भी मिल रही थी। अक्षांश आज वर्षों से छिपे प्रेम की परतें खोल रहा था। वह आगे बोला, निशी, उस दिन तो जैसे मैं हार गया जब मैंने तुमसे कहा कि मुझे एक लड़की पसंद है। मैंने बहुत हिम्मत करके अपने प्यार का इजहार करने के लिए यह प्लान बनाया था। मैंने धड़कते दिल से तुमसे कहा, दिखाऊं फ़ोटो? तुमने झट से मेरा मोबाइल छीना और जैसे ही फ़ोटो देखा तुम्हारा रिएक्शन देख मैं ठगा सा रह गया। मुझे लगा यहाँ मेरा कुछ नहीं होने वाला, पगली से प्यार कर बैठा। इतना कहकर उसने निशा से पूछा, क्या तुम्हें याद है उस दिन तुमने क्या किया था? हाँ, तुम्हारे मोबाइल में मुझे अपना फ़ोटो दिखा तो मैंने कहा, वाह, कब लिया ये फ़ोटो? बहुत प्यारा है, सेंड करो। और मैं उस पिक में खो गई। सोशल मीडिया पर शेयर करने लगी। तुम्हारी गर्लफ्रेंड वाली बात तो मेरे दिमाग से गायब ही हो गई थी। निशा ने नज़रें नीचे कर ली। जी मैडम जी, मैं तुम्हारी लाइफ में इस हद तक जुड़ा रहा कि तुम मुझे कभी अलग से फील कर ही नहीं पाई। ऐसा कितनी बार हुआ, पर तुम अपने आप में थी, अपने सपनों में किसी और बातों के लिए। शायद तुम्हारे पास टाइम ही नहीं था, यहाँ तक कि अपने जज्बातों को समझने के लिए भी नहीं। अक्षांश कहता जा रहा था और निशा ज़ोर से अपनी मुट्ठियाँ भींचती हुई अपनी बेवकूफ़ियों का हिसाब लगा रही थी। इस तरह अक्षांश ने ना जाने कितनी छोटी बड़ी बातें बता रहा था और निशा सिर झुकाए बस सुनती रही। निशा का गला रुंध गया। अक्षांश, इतना प्यार कोई किसी से कैसे कर सकता है, और तब तो बिल्कुल नहीं जब उसे कोई समझने वाला ही ना हो। कितना कुछ दबा कर रखा है तुमने मेरे साथ की छोटी से छोटी बात कितनी शिद्दत से सहेज कर रखी है तुमने। निशा अक्षांश से बोली। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। अरे पागल, रोते नहीं,
और यह किसने कहा कि तुम मुझे समझती नहीं थी? मैं तो हमेशा तुम्हारा सबसे करीबी रहा, इसीलिए प्यार का एहसास कहीं गुम हो गया था। और इस हकीकत को सामने लाने के लिए मैंने खुद को तुमसे दूर करने का फ़ैसला किया। कई बार दूरियां नज़दीकियों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। मुझे लगा कि मेरा प्यार सच्चा होगा तो तुम तक मेरी सदा ज़रूर पहुँचेगी, नहीं तो मुझे आगे बढ़ना होगा तुमको छोड़कर। अक्षांश ने निशा के गालों को अपनी हथेली के बीच रखकर उससे कहा। मैं कितनी बड़ी मतलबी थी, निशा बड़बड़ाई। ना बाबा, तुम बहुत प्यारी तब भी थी और अब भी हो, अक्षांश ने उसकी आंखों की गहराई में झांकते हुए उससे कहा। निशा के रोते चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह धीरे से अक्षांश के कंधों पर अपना सिर टिकाने को बढ़ ही रही थी कि अचानक से उसे कुछ याद आया। वह एकदम से उठ गई। क्या हुआ निशी? अक्षांश ने उससे पूछा। ये सब गलत है, निशा ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया। क्यों गलत है? अक्षांश ने हैरान होकर उससे पूछा। तुम और प्रीति थी। इतना कहकर निशा चुप हो गई। मैं और प्रीति? ऐसा कहकर अक्षांश हंस पड़ा। तुम हंस क्यों रहे हो? निशा चिढ़ते हुए बोली। निशी, मेरी प्यारी निशी, मुझे जैसे ही प्रीति और मेरी शादी की बात पता चली तो मैं प्रीति से मिला और तुम्हारे बारे में बताया। ये सुनकर प्रीति भी बहुत खुश हुई। उसका कहना था कि अक्षांश हो या कोई और, उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। माँ पापा जहाँ चाहेंगे वो खुशी खुशी वहाँ शादी कर लेगी। फिर हम दोनों ने सारी बात घर पर बता दी। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इंतज़ार है तो तुम्हारे जवाब का। अक्षांश ने निशा को पूरी बात बताई। इतना सुनते ही निशा को तो जैसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। अब न कोई शिकायत बची थी और ना कोई सवाल। बोलो निशी, मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ, अक्षांश ने बेचैनी से कहा। मेरे चेहरे पर बिखरी खुशी देखने के बाद भी तुमको जवाब चाहिए? निशी ने नज़रें झुकाकर भोलेपन से कहा। नहीं निशी, जवाब तो मुझे उसी दिन मिल गया था जब मैं 10 महीने बाद तुम्हारे घर आया था। पहले वाली निशी होती तो बोल बोल कर, सवाल पूछ पूछ कर, झगड़ करके मुझे भूखा ही भगा देती। ये कहकर अक्षांश ज़ोर ज़ोर से हंस पड़ा। अच्छा जी, मैं इतनी बकबक करती हूँ? निशा ने मुंह बनाते हुए कहा। हाँ जी, पर उस दिन ना तुम झगड़ी ना कुछ बोली, बस देखती रही मुझे, ख्वाब बुनती रही। उसी दिन मैं समझ गया था कि जिस निशी को पाने के लिए मैंने उसे खोने का गम सहा, यह वही है, मेरी निशी, सिर्फ मेरी निशी, अक्षांश ने निशा का हाथ पकड़ते हुए कहा। निशा ने भी अक्षांश का हाथ कसकर थाम लिया, हमेशा के लिए। वे दोनों के हाथ में हाथ लिए चल दिए जिंदगी के नए सफ़र पर, साथ साथ कभी जुदा ना होने के लिए। आसमां, चांद, तारे, चांदनी और लहलहाते समुद्र उनके प्रेम के साक्षी बन गए थे। दोनों की शादी करवा दी गई। अक्षांश को उसकी हमसफ़र मिल चुकी थी जिसका उसने सालों से इंतज़ार किया था। वहीं निशा को भी उसके जीवन में वो शख्स मिल चुका था जो कभी उसका दोस्त हुआ करता था और अब उसका जीवन साथी। दोनों हाथ में हाथ लिए समुद्र के किनारे घूम रहे थे। मेरे हमसफ़र, हमें साथ चलना है उम्र भर। एक दूसरे की आंखों की गहराई में कहीं खो से गए हैं ये लाइन बोलते हुए। आप लोगों को ये छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।